ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। 12 मार्च 2025 गुरु शिष्य मीटिंग है। जो भी श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम के जितने भी बच्चे हैं, शिष्य हैं, उनको गुरु शिष्य मीटिंग में आना अनिवार्य है। ये जो मीटिंग है, बाबा जी जब बैठे हैं, यानी कि मूर्तियाँ विराजमान हो गई हैं बाबा जी के धाम में, तो पहली बार ये मीटिंग होने जा रही है और ये भी होली से पहले हो रही है। क्योंकि होली का एक समय ऐसा होता है जिस समय पर बहुत सारी शक्तियां जो है वो नेगेटिव शक्तियां भी अपनी चरम सीमा पर होती हैं और पॉजिटिव शक्तियां भी अपनी चरम सीमा पर होती हैं। तो ऐसे समय में धाम की हाजिरी आपको जरूर भरनी चाहिए, धाम में आपको जरूर मत्था टेकना चाहिए। तो होली से पहले 12 मार्च गुरु शिष्य मीटिंग है। जितने भी शिष्य मुझे सुन रहे हैं उनको अनिवार्य है आना। जो बच्चे चौकी लगाते हैं उनका भी आना अनिवार्य है और जो बच्चे चौकी नहीं लगाते उनका भी आना अनिवार्य है। क्योंकि ये जो गुरु शिष्य मीटिंग है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएंगी, दरबार से जुड़ी हुई बातें आपको बताई जाएंगी। जो बच्चे गद्दी लगाना चाहते हैं या भगवती का हुक्म है या दरबार से उनको आदेश मिले हैं, तो उनके लिए भी विशेष गुरु शिष्य मीटिंग होने वाली है। गद्दी वालों के लिए, जो बच्चे गद्दी या जो दरबार लगा रहे हैं या लगाना जो चाहते हैं, उनके लिए ये विशेष गुरु शिष्य मीटिंग होने वाली है। क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होगी। साथ साथ में आपकी शक्ति का आकलन भी किया जाएगा कि कितनी ऊर्जा आपकी बढ़ चुकी है और साथ साथ में ये भी देखा जाएगा कि कितना ज्ञान आपने अर्जित किया है, ताकि लोक कल्याण के लिए अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप गद्दी लगाएं, दरबार लगाएं, तो आप उस योग्य हैं। और साथ साथ में बाबा का आदेश भी आपको बताया जाएगा। दूसरी बात यह है कि होली का जो दिन होता है, होली और दीपावली, ये दो त्यौहार एक ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें हर शिष्य को, चाहे हम भी अपने गुरु भगवान के शिष्य हैं और आप भी किसी न किसी के शिष्य हैं। जो हमारे शिष्य इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए भी ये जानकारी है, और जो अन्य कोई ऐसा बच्चा है जो किसी अन्य गुरु के शिष्य हैं उनके लिए भी जानकारी है। हर होली और दीपावली से पहले अपने गुरु भगवान के चरणों का सम्मान जरूर करना जाना चाहिए, उनके चरणों में जरूर जाना चाहिए आपको। तो जो बच्चे दरबार के शिष्य हैं उनको गुरु शिष्य मीटिंग में तो आना ही है। साथ साथ में जो भी गुरु के सम्मान के लिए, क्योंकि गुरु भगवान जो हैं, गुरु गद्दी हमारे दरबार में है, को जो भी आप सम्मान के लिए लेके आना चाहते हैं वो आप गुरु भगवान का सम्मान आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। ये एक शिष्य का धर्म भी होता है, फर्ज भी होता है, क्योंकि हम भी शिष्य हैं तो हम भी करते हैं और हर शिष्य को करना चाहिए। क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा तो वो करेंगे कैसे, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। दूसरी बात, जिन जिन बच्चों के धागे बने हुए हैं, धागे दरबार से धागे बने हुए हैं, जो काले डोरे होते हैं, लाल डोरे हैं, जो धागे बने हुए हैं, जिनको नेगेटिविटी की दिक्कत है, भूत प्रेत से जुड़ी कोई दिक्कत है, उनके धागे बदले जाएंगे गुरु शिष्य मीटिंग में। ठीक है, उसी में उनके धागे बदले जाएंगे। और जो बच्चे दरबार में हैं, जो शिष्य नहीं है दरबार के, तो दरबार में बदले जाएंगे इनके। तो होली से पहले पहले वो अपने धागे बदलवा दें, जरूर से ज़रूर बदला लें, ताकि नेगेटिव वगैरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि होली और दीपावली में बहुत ज़्यादा तंत्र होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव शक्तियाँ जो है वो अपनी चरम सीमा पर होती हैं। तो ऐसे समय में अपनी रक्षा करना, अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और हर शिष्य को गुरु के चरणों में धोख जरूर लगानी चाहिए। क्योंकि ये जो समय होता है ये एक ऐसा समय होता है जिसमें आपको, अगर जो लोग चौकी लगाते हैं उनको मतलब ऐसा है कि वो लोग दूसरों का कल्याण के साथ साथ में खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, खुद की भी रक्षा करनी चाहिए, खुद के अपने परिवार की भी रक्षा करनी चाहिए। तो उस पहलू से देखें तो बहुत ज़रूरी होता है गुरु के चरणों में मत्था लगाना। अब जो बच्चे कह रहे हैं बार बार में कि गुरु जी गुरु शिष्य मीटिंग में क्या लाएं, है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़, तो जो लोग संकट से जूझ रहे हैं वो हनुमान जी का चोला लेके आए। हनुमान जी, क्योंकि बालाजी महाराज सिंदूर बालाजी, प्रेतरासुर का भैरव बाबा और दिल्ली वाली माँ काल का विराजमान है धाम में। तो आप संकट के लिए वो लेके आएंगे सिंदूर का चोला, आपके नाम से चढ़ेगा, जिसमें आपका सिंदूर होगा और चमेली के तेल की बोतल, इत्र होगा और चांदी का वर्क होगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, क्वालिटी लेके आएँ, ऐसा ना हो कि कुछ भी आप लेके आ जाएँ, है ना, कूड़ा लेके आ जाते हैं। तो क्वालिटी लेके आएँ, क्वालिटी देखो, बार बार तो नहीं चढ़ाना, है ना। अब ये गुरु शिष्य मीटिंग जो है वो ये 12 तारीख को हो रही है, उसके बाद पता नहीं अगले महीने कब होगी। तो और इतना खर्चा भी नहीं है इसमें मोटा बेटा। और वैसे भी आप अपने संकट के लिए बाबा के चरणों में लगा रहे हैं, क्योंकि बाबा को चोला चढ़ता है, ठीक है, बालाजी महाराज को, श्री प्रेतराज सरकार को, भैरव बाबा को। तो अच्छी क्वालिटी का चांदी का वर्क लेके आएँ, वो चमेली का तेल लेके आएँ और साथ साथ में इत्र लेके आएँ, सिंदूर लेके आएँ। अब कितना लेके आना ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि हर हफ्ते में 2 बार बाबा को चोला चढ़ता है। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी आपको बोतल लेके आनी है चमेली के तेल की, ये आपको लेके आना है। अब जो बच्चे दरबार आ रहे हैं, 12 तारीख को गुरु शिष्य मीटिंग में आ रहे हैं, वो बाबा के लिए जो भोग है वो जरूर लेके आएँ, और वो लेके आएँ जो आप स्वयं ग्रहण करते हैं। तो जितने भी शिष्य मुझे सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको दरबार आना ही आना है। ये जो 12 मार्च है, ठीक है,
आज तारीख है 7 तारीख, यानी कि शुक्रवार के दिन ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। तो 7 तारीख को बताया जा रहा है, पहले से आपके पास 1 हफ्ते के लगभग 5 दिन पहले बताया जा रहा है। तो हर कोई, चाहे कोई महाराष्ट्र से बच्चा है, चाहे कोई गुजरात से है, चाहे कोई बिहार से है, दिल्ली से, गुड़गांव से, करनाल से, सोनीपत पानीपत से, उनका आना अनिवार्य है। ठीक है। अब कई लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हम नहीं आ सकते, ये वो नहीं है। तो मैं आपको बेटा एक बात बता दूं, आप दरबार आओगे तभी मैं जानूंगा आपको। अगर आप दरबार नहीं आओगे, सालों में दरबार आ रहे हो, तो बेटा मैं नहीं जानता फिर आपको। ठीक है। दरबार में शक्ल दिखोगे मुझे, तभी मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। तो फिर ये जो शिकायत रहती है कि गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए, तो बेटा कैसे मार्गदर्शन करूँगा, है ना। तो ऐसे मार्गदर्शन नहीं होता, आपको दरबार आना होगा, बाबा के चरणों में मत्था टेकना होगा। ठीक है। तो कब पहुंचना है आपको गुरु शिष्य मीटिंग में? आपको गुरु शिष्य मीटिंग में सुबह 9 बजे तक पहुंच जाना है। 9 से 10 हो जाए, 11 नहीं होना चाहिए बेटा। 9 से 10 हो जाए, 11 नहीं होना चाहिए। 9 बजे आप पहुंच जाइए गुरु शिष्य मीटिंग में। ठीक है। धाम में 9 बजे शुरू हो जाएगी। जो भी हमने टॉपिक बताए हैं, गद्दियों से जुड़े हुए टॉपिक बात होगी। आपकी ऊर्जा को चेक किया जाएगा, आपकी ऊर्जा कितनी है, साथ साथ में आप योग्य हैं, दरबार लगाने के योग्य हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दरबार लगाना चाहते हैं। तो उनको ज़रूर से ज़रूर धाम में आना है। अपनी माला जरूर लेके आना बेटा, गोमुखी अपनी माला लेके आना। धाम में खाली नहीं बैठना, वहाँ पे जप करना है आपको। ठीक है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। पति पत्नी जो है उनको दोनों को ही आना है, समझ लेना। ऐसा नहीं है कि मैं आ गया जी, पत्नी तो घर रह गई है, या जो भी है, पति और पत्नी दोनों को आना है। ऐसा नहीं है कि पत्नी आ गई, पति को घर रहना है बेटा। ठीक है। क्योंकि ये मीटिंग बार बार नहीं होने वाली। शिष्य हो तो ज्ञान लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दीक्षा ले ली उसके बाद में बस। किस लिए दीक्षा लिए जी पूछा देने के लिए कि गुरुजी हमें बता दो, गुरुजी हमारे ये कर दो, वो कर दो। ठीक है। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बाकी हम मिलते हैं 12 तारीख को, तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ कृपा करें, झोली भरे। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।